अच्छा, बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन होता क्या है? हमने मशीन लर्निंग पे में जब बेसिक मॉडल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हम मॉडल्स की परफॉर्मेंस को कैसे मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसमें बेहतरी आ सके। तो उसमें हमने देखा था ग्रेडियंट डिसेंट एक मेथड होता है जिससे हम अपने वेट्स जो होते हैं मॉडल के उनको अपडेट कर सकते हैं ताकि हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो यहाँ न्यूरल नेटवर्क में भी वेट्स होते हैं, तो वही जो है मेन किरदार अदा करते हैं हमारे आउटपुट का, वन ऑफ द मेन किरदार। तो यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम अपने वेट्स अपडेट करते हैं और मॉडल की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करते हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन है कि किस तरीके से काम चल रहा होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, हमने न्यूमेरिकली जब सॉल्व किया था तो हमने उसको नंबर्स लिख के सॉल्व किए थे, ये उसकी विजुअलाइजेशन है। तो हमने देखा कि एक ये फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन चल रही है, मतलब जिस वे में हम एक इनपुट देंगे और मॉडल आउटपुट देगा, तो हमें उसमें एक एक्स इनपुट देना होगा। एक्स इज़ व्हाट? ए ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो वेट्स होंगे, ये एक लेयर है, ठीक है, एल इक्वल्स टू वन, एल इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू थ्री। जो हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में 3 लेयर वाली इक्वेशन देखी थी और उसको लूप में लेके गए थे ना, तो ये उसी का बैकवर्ड का एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो हमारे पास वेट्स हैं उस लेयर के, तो हम क्या करेंगे, इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट आ जाएगा इसका, इस लेयर का। ठीक है, तो इस लेयर ने अपना आउटपुट एज एन इनपुट नेक्स्ट लेयर को दिया, तो इसका आउटपुट आ गया, देन इसका आउटपुट आ गया। एट अ टाइम ये मेरा एक प्रिडिक्टेड आउटपुट है जिसको मैं वाई प्राइम भी कह सकता हूँ। ठीक है, वाई हैड या जो भी। तो अब जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो वो जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आया होता है हम उससे लॉस चेक करते हैं कि कितना लॉस आया करंट। क्यों? ट्रेनिंग में हमारे पास आउटपुट्स पड़े होते हैं, हम उनको यूज़ कर। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे पास जो आउटपुट्स पड़े होते हैं तो हम उनके कंपेयर करके प्रिडिक्टेड आउटपुट्स को लॉस निकालते हैं। अच्छा, तो अब शुरू होगी बैक प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड तो हो गई, अब बैक प्रोपोगेशन शुरू होगी। तो हमें क्या करना होता है, हम डेरिवेटिव निकालते हैं जो कि बाद में अपडेट रूल्स में पैरामीटर जो होते हैं ना हमारे वेट्स, उनको अपडेट करने के अपडेट रूल्स में यूज़ होते हैं। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होता है ना, उसका हमारे w या b की मदद की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉस का या इसका w की मदद से डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन हमने देखा यहाँ तो w मौजूद ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फॉरवर्ड वाली इक्वेशन से देखते हैं, बिल्कुल लास्ट से शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ z पड़ा हुआ है जो कि a का फंक्शन है और a हमारे पास इसमें है, तो हम सबसे पहले उसी का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ a ऑफ 3। ठीक है, जो कि इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इनकी मदद से इसको मिल जाएगा z का डेरिवेटिव, और फिर उसकी मदद से मिलेंगे इसको दो डेरिवेटिव जो कि हमें इनिशियली रिक्वायर्ड थे, w3 और b3। ये यूज़ होंगे अपडेट रूल में, और इस लेयर के वेट्स को w और b को अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से अब यहाँ से एक और चीज़ मिल जाएगी मुझे, a2, जो कि इसमें जाएगी, इसमें जाके इसको डावा z2 मिल जाएगा, ये 3 था, और इससे इसको w2 और b2 मिल जाएंगे। वही सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट होगा। अब ये समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस लेयर के वेट्स को अपडेट करेगा, ये इसको, तो ये पूरी बैक प्रोपोगेशन की एक चेन चलती है। अगर हम ऊपर लूप में देखें तो ये शुरू होता है L3 से L1 तक। ये L3 से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की जो एग्जांपल की थी ना, उसमें हम 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाया था, तो मैंने बैकवर्ड प्रोपोगेशन में भी 3 लेयर वाले बना लिया। बट एट सम पॉइंट जब हमें नहीं पता कि कितनी लेयर्स हैं, तो ये L से शुरू होगा। ठीक है, L का मतलब जितनी भी लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, जितनी भी लेयर्स हैं हमारे पास, ये उससे शुरू हो जाएगा।
देन हम सबसे पहले z ऑफ l निकालेंगे, किसकी मदद से? a ऑफ l मौजूद होना चाहिए, और ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो a ऑफ 3, या देखें जब आइट्रेशन पहली चल रही है मतलब थर्ड चल रही है, तो a ऑफ 3 ये होगा, और इसकी वजह से Z3 आ जाएगा, Z3 आ गया, ZL Z3, और फिर Z3 की मदद से W3 आ गया और B3 आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों की मदद से हमने AL-1 निकाला, जो कि इसको आउटपुट मिल गया। तो ये इस तरीके से बैक प्रोपगेशन चलती है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई हाँ, लेकिन ये जो एक्चुअल इसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वो फिर देखते हैं।